हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निताई सर। आज क्लास 10 के मॉडल पेपर इंग्लिश का मैं ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इसमें कुल टोटल 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी। ए सेक्शन में कुल 30 प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक दिया हुआ। सेक्शन बी में 31 से लेकर 31 तक क्वेश्चन है, जिसमें टोटल एक एक क्वेश्चन का 2 नंबर है। सी सेक्शन में 39 से लेकर 46 तक, जो कि 3 नंबर का है। सेक्शन डी 47 से लेकर 52 तक है, जो कि 5 अंक का है। तो आज मैं सेक्शन ए में एक पैसेज दिया हुआ है। अगर इस पैसेज को मैं पढ़ के आंसर दूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को देखने में बोर भी लगेगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, इस पैसेज का जो आंसर होगा मैंने छांट के रखा है, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन्ड इन द पैसेज। कुल मिलाकर ये जो पैसेज है, इस पैसेज में क्लाइमेट चेंज पर बात किया गया है। किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस होता है, मतलब जैसे ही CO2 बढ़ता है तो ग्रीन हाउस गैसेस का जन्म होता है। केवल CO2 नहीं, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब सारा ग्रीन हाउस गैस है। फैक्ट्री से चलने वाला धुआं, कोयले का जलना, इस सब से जो गैस निकलता है ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के ताप को बढ़ाता है। इसी विषय में ये पैसेज में बताया गया है, ठीक है। लिखा हुआ इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज़ इमर्ज्ड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिजन। मतलब बोल रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है जलवायु में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है। साइंटिस्ट एग्री दैट अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। बोलता है वैज्ञानिक भी इसमें जो है, वैज्ञानिक सब क्या हो रहा है, साइंटिस्ट एग्रीज दैट द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग, मतलब विज्ञान भी इस बात को मान रहा है कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसके पीछे का कारण ग्रीन हाउस गैस है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड हीट द एटमोसफेयर। मतलब वातावरण को ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है। लीडिंग है फिनोमिना नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये सब गैस जो वायुमंडल में जा रहा है क्या कर रहा है, ये पृथ्वी के ताप को बढ़ा रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन में, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। राइजिंग सी लेवल थ्रेटन कोस्टल सिटीज़। ये जो बोल रहा है समुद्र का जल स्तर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तटीय क्षेत्रों में लोगों को रहने में दिक्कत हो रहा है, ठीक। एक्सटेंस वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट्स बिकम मोर कॉमन। मतलब बोल रहा है कि ये जो तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, क्या हो रहा है, लोग को बहुत ज़्यादा रहने में दिक्कत हो रहा है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एज देयर हैबिट चेंज। मतलब बहुत सारे जो जीव जंतु है उसको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब ये पैसेज जो है कुल मिलाकर क्लाइमेट चेंज पर ही बात किया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन द पैसेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, पॉपुलेशन का बात नहीं किया, डिफॉर्मेशन और नहीं, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 2 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैसेज। तो कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन का बात नहीं किया गया, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन है, राइजिंग सी लेवल मेनली थ्रेटन। तो सी लेवल जो है ज़्यादातर किस एरिया में बढ़ रहा था, ये तो कोस्टल एरिया में बढ़ रहा था, है ना। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आंसर जो हो जाएगा कोस्टल एरिया, मतलब तटीय क्षेत्र में। 4 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल एज। तो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल से क्या हो रहा था, ठीक है। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस क्रॉप वाइल्ड। रिड्यूस क्रॉप वाइल्ड कहाँ है, देखिए ऑप्शन में, क्योंकि देखिए यहाँ 4 नंबर का आंसर इस जगह दिया हुआ है पैसेज में, देखिए यहाँ है रिड्यूस क्रॉप वाइल्ड ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रिड्यूस क्रॉप वाइल्ड, ठीक है। 4 का बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन वे टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एमिशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का, तो 5 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग। देखिए कोल माइनिंग के बारे में चर्चा यहाँ नहीं किया गया है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कौन सा जो है
नॉट मेंशन मतलब इस पैसेज में कौन से किस चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात किया गया, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के बारे में बात किया, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंसी इसके बारे में बात किया, लेकिन कोयला का माइनिंग के बारे में, कोयला का खदान के बारे में इसमें कोई भी मेंशन नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन है द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन। इरिवर्सिबल मतलब होता है बदलना, तो इसमें देखिए इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज मतलब वही ये बदलाव रिपेयर चेंज ये सब के बारे में बात किया गया, तो 6 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इजी टू कंट्रोल नहीं, ये सब नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वेरी हार्मफुल बट टेम्परेचर ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। 7 नंबर हु डज द पैसेज सजेस्टेड शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज पर कौन कौन इसके मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है, तो हो जाएगा बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक है। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज बोलता है जो जलवायु परिवर्तन है उस पर हम लोग एक्शन ले सकते हैं, तो क्या है ये कौन कौन कर सकता है, सरकार की तरफ से भी हो सकता है, इंडिविजुअल खुद की तरफ से भी अगर हम लोग चाहे तो इस क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। देखिए 8वां नंबर व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। टोन ऑफ द पैसेज क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड वार्निंग मतलब सूचना भी दिया है और सचेत भी किया है इस पैसेज में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 8 का बी। अब देखिए 9 नंबर में क्या दिया क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए पहला पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज बोल रही है वॉइस, ये नरेशन दिया हुआ है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम, तो कौन सा ऑप्शन में ये दिया हुआ देखिए 9 का सी नंबर, तो 9 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, राजू कह रहा है कि मैं कल आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 10 का आंसर जो हो जाएगा राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर, यस्टरडे का क्या हो जाएगा डे बिफोर है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो ये हो जाएगा क्या, राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग, बिल्कुल हाँ यही हो जाएगा। 10 का ए नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, 11 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है, आई डैश रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, तो क्या हो जाएगा आई डैश रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, ये टेंस का सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैव बीन, क्या हो जाएगा हैव बीन, बी नंबर। 12 नंबर डैश यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग। 13 नंबर डैश आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो क्या होगा 13 नंबर का आंसर क्या होगा कैन, क्या हो जाएगा कैन। 14 नंबर वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एज एन एग्जाम्पल हो, कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कि पास्ट कंटिन्यूस का कि फ्यूचर कंटिन्यूस का, क्या हो जाएगा 14 नंबर का आंसर। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा अर्थात बी नंबर। ठीक है, क्या होगा बी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर आई विश आई डैश रीच, आई विश आई डैश रीच, क्या होगा इसका आंसर 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा वेयर, 15 नंबर का क्या होगा वेयर हो जाएगा। ठीक है, आई विश आई वेयर रीच। 16 नंबर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ का नेगेटिव क्या हो जाएगा नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, मतलब इसको बोलना है अपने ही भाषा में। देखिए फिर एक पैसेज है प्रांजल एंड राजीव वेर ट्रेवलिंग बाय रेन इन आसाम, ट्रेवलिंग बाय ट्रेन इन टू आसाम, आसाम जा रहा है ट्रेन से, और क्या क्या हो रहा है देखिए यही पैसेज में दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा पैसेज का, हम डायरेक्ट इसका आंसर बता रहे हैं कि क्या होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है फेयर वेयर प्रांजल एंड राजीव ट्रेवलिंग, कहाँ जा रहा था लोग दोनों 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा टू आसाम, आसाम के जाने के लिए बात किया गया है 17 का ये। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट फैसिनेटेड राजवी ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, तो व्हाट फैसिनेटेड राजीव ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी क्या हो जाएगा द माउंटेन द टी गार्डन, क्या हो जाएगा, तो टी गार्डन असम में क्या है चाय, तो चाय बागान देखने जा रहा था लोग। वेयर वाज द फर्स्ट डिस्कवर, वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर, चीन चाय का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, जीके का भी तो क्वेश्चन है ये। 19 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, तो चीन में हुआ था, क्या हुआ था चाइना। 20 नंबर ए 20 नंबर ए लेटर टू गॉड, ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है,
व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ का उम्मीद लगाए बैठा था? क्या बन जाएगा 20 नंबर में आंसर? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा रेन। किसका आंसर था? किस नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? रेन हो जाएगा। किस नंबर? हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है? बताइए किस नंबर का आंसर? डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। चलिए इसको मिटा देता हूँ, फिर से कलम ले लेते हैं। रॉबर्ट फर्स्ट, फर्स्ट नंबर 21 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है 22 नंबर क्वेश्चन। द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशन? बताइए 22 नंबर का आंसर क्या होगा? टू हिज स्कूल एंड कम्युनिटी, टू हिज पेरेंट्स एंड हिज वर्क, टू हिज फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। बताइए क्या हो जाएगा 22 नंबर का आंसर? तो 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर में क्या है? टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 22 का डी। चलिए अब 23 नंबर देखते क्या है। इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज द थीप रियल नेम? थीप चोर का नाम क्या था? हरी सिंह ना, हरी सिंह नाम होगा इसका। 24 नंबर द बेकर्स प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज डैश, क्या हो जाएगा? द बेकर्स, ये भी बुक से है। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑफ बेम्बो स्टेप, थर्ड ऑफ बेम्बो स्टेप, जो कि इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्या दिया देखिए। 25 नंबर दिया चूज जॉर्ज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। बोलता है कि जॉर्ज जो है कौन कौन सा दो जिला, कर्नाटक के कौन कौन से दो जिले में अवस्थित है ना, वही ना है। कूर्ग है, चलो कूर्ग है। कूर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर एंड क्या? मंगलोर। तो इसका ये नंबर हो जाएगा। 26 नंबर हु वाज किटी, किटी कौन था? बताइए किटी कौन था? किताब का क्वेश्चन है। किटी एनिस का डायरी का नाम था, एनिस का डायरी का नाम था। 27 नंबर इन ट्रम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज, क्या था? ट्रिकी क्या था? ट्रम्प ऑफ सर्जरी कहानी में ट्रिकी कौन था? एक रेबिट का नाम था, एक डॉग का नाम था, एक पैरट का नाम था कि एक कैट का नाम था? बताइए क्या हो जाएगा? तो एक कुत्ता का नाम था, ए डॉग। ठीक है। व्हाट वाज द नरेटर प्रोफेशंस इन द हैक ड्राइवर? हैक ड्राइव में जो नरेटर है, जो इस कहानी का रचना किया है, उसका क्या प्रोफेशन था? बताइए। फार्मर था, टीचर था, क्लर्क था, लॉयर था, क्या था वो? तो एक